गरम तवे पर सिक्के डालते ही आपकी सर्दियों की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। कहीं आप भी तो आपकी जब उँगलियाँ सूज जाती हैं तो उन्हें सेंकना शुरू नहीं कर देते हैं, सेंकते हैं या फिर उन्हें भाप देते हैं या फिर गरम हवा देते हैं। तो ये सारी समस्या अगर आप भी करते हैं ना, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि अगर आपकी उँगलियाँ सूज गई हैं और उसी टाइम पर आप उन्हें हीट भी दे रहे हैं, तो आप इनको ना बिना किसी हीट के एकदम सही कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम उन्हें गरम करते हैं ना, उतना ही वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है स्किन वहाँ की। और उस समय पर हम यही करते हैं कि जैसे ही लगता है कि हमारी उँगलियाँ गल गई हैं या सूजन आ गई है, तो उन्हें हम डायरेक्ट आग पर या फिर ब्लोवर वगैरह में सेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो आपने ना इसे बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सेंकना है। आपको इन उँगलियों को सही करने का एक बहुत सरल और बहुत पुराना तरीका बता रही हूँ मैं, जिससे आप अपनी उँगलियों की ना सारी समस्याओं को बिल्कुल खत्म कर लेंगे, चाहे आपके हाथों की उँगलियाँ हों या पैरों की उँगलियाँ हों या फिर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लेनी है और उन्हें छिलके सहित काट लेना है या फिर आप इसे कूट भी सकते हैं। काटने के बाद में अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद है तो मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए और या फिर आप नारियल का तेल ले लीजिए। लेकिन नारियल के तेल की तासीर ठंडी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल लेंगे करीबन 3 से 4 चम्मच के करीब। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हैं। 1 दिन बना लीजिए और आपकी ना उँगलियाँ 1 दिन में ही सही हो जाएँगी। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा गल गई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनमें खून सा झलकने लगा है, तो आपको मैक्सिमम 3 दिन लगानी पड़ेगी बस। और उससे ना आपकी सर्दियों भर पूरी उँगलियाँ बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब लिया है इसको। अब इस तेल को हम रख देंगे गैस को ऑन करके गरम करने के लिए। अभी इसमें सिर्फ़ आपको लहसुन नहीं डालना है, इसमें एक चीज़ और डालनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ना देखिए हाथों में हमारे एक तो लाल हो जाती हैं उँगलियाँ, दूसरा उसी समय पर हमें काम भी करना होता है। हम हाउसवाइफ्स के पास आराम तो होता ही नहीं है, छुट्टी तो होती ही नहीं है, कोई संडे नहीं होता है। तो हमें काम भी करना होता है, जिसकी वजह से हमारी ना सारी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आते ही स्पेशली पानी या फिर आटा, इन सब चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आते ही बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो उस दर्द को भी खत्म करने की दवा बताऊँगी, इससे आपका सारा दर्द भी चला जाएगा और उँगलियों की सूजन भी बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही तेल हल्का-सा गरम हो जाता है, उस समय पर आप इसमें लहसुन डाल दीजिए और लहसुन को अच्छे से बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनते रहिए। और उसी बीच में आपको इसमें डाल देनी है थोड़ी-सी अजवाइन। अजवाइन जो होती है ना, वो हल्की-सी गर्म होती है, जिसकी वजह से ना हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा आराम देती है, बिना किसी गर्म चीज़ के। क्योंकि देखिए अगर हम गरम उस पर आग पर सेकते हैं ना, तो उससे हमारी स्किन और ज़्यादा चटकना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जो अजवाइन है उसे आपको थोड़ा-सा डालना है, 1/4 चम्मच के करीब। और अजवाइन डालने से इसमें तेल में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। साथ ही साथ इसमें आपको डालना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बारे में हम सभी जानते हैं, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, जिससे हमारी जो उँगलियों में घाव हो गए हैं, उन घाव को भरने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप सिर्फ़ इसे 1 दिन लगा लेंगे, आपके पैरों की, हाथों की जो भी उँगलियाँ खराब हो गई हैं, वो बिल्कुल 1 दिन में ही सही हो जाएँगी। और आप मैक्सिमम 3 दिन इसे लगा लीजिए। अगर देखिए सबकी स्किन अलग-अलग होती है, हर किसी का स्किन पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड सबका अलग-अलग होता है। तो किसी का 1 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी का 2 दिन में। तो अगर आपका सही नहीं हो रहा है, तो आप 3 से 4 दिन, 5 दिन भी लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे आपका कोई रुपया खर्च नहीं हुआ है, जो आपने बनाना था वो 1 दिन में बना लिया है। अब इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए मैं आपको ना हाथ-पैरों पर, उँगलियों पे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि बस आप इसने इसे लगा लिया और हो गया। तो अगर आपकी हाथों की उँगलियाँ सूज गई हैं या गल गई हैं, तो उनके लिए तरीका अलग है। पैरों की उँगलियाँ सूज गई हैं, गल गई हैं, तो उनका तरीका अलग है। तो दोनों ही तरीके मैं आपके साथ खुद शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे ना, तो लाइक, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, हमारा रोटी बनाने के बाद जब तवा गरम रहता है, उस टाइम पर आप कोई भी कॉइन लीजिए और इस कॉइन को इस पर रख दीजिए, या फिर आप स्पेशली भी कर सकते हैं और इस कटोरी को भी उस पे रख दीजिए, जिससे हल्का-सा तेल गरम हो जाएगा और कॉइन भी गरम हो जाएगा। उसके बाद इस कॉइन की मदद से ना आप अपने नेल्स के जहाँ पर भी लग गया है आपको कि लग रहा है लाल हो रहे हैं या फिर घाव हो रहे हैं, वहाँ पर इससे सिकाई कर लीजिए। तेल भी लग जाएगा और सिकाई भी हो जाएगी। इससे कई बार तो नाखूनों के अंदर बहुत से लोगों के ना रेड-रेड हो जाता है, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये सिक्के की गर्माहट ना हर कोने तक जा पाएगी आपकी। तो आप इस सिक्के से ना इस तरीके से बहुत आसानी से सिकाई कर सकते हैं अपने नाखूनों की। अगर आपको पैरों के नाखून में भी यही दिक्कत है, तो आप इसी तरीके से पैरों के नाखून की भी सिकाई कर सकते हैं। तो ये सिकाई करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप बस हल्का-सा सिक्का गरम कर दीजिए और उसी से देखिए ज़्यादा आग पर गरम मत कीजिएगा, वरना आप फिर अपने हाथों से टच नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही पैरों की उँगलियों के लिए, पैरों की उँगलियों की जो भी है ना आपकी, पहले तो ना सुखा लीजिए। हर समय कोशिश कीजिए पैर आपके सूखे हुए हों। उस टाइम पर गुनगुना-गुनगुना लीजिए कॉटन, और कॉटन से ना
हल्के-हल्के हाथ से इन्हें इस तरीके से टैप-टैप करके लगा दीजिए पूरे पैरों की उँगलियों पर, जहाँ पर भी पैरों की उँगलियाँ सूज रही हैं। तो पैरों की उँगलियाँ जब भी सूज जाती हैं ना, तो दर्द भी होता है, साथ ही साथ जलन भी होती है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद ना आपको इसे ऐसे ही नहीं रखना है या फिर बहुत जल्दी छुड़ाना भी नहीं है, इसको साफ़ भी नहीं करना है। अब हल्की-सी कॉटन लीजिए, जो हमने तेल लगाया था, उसी कॉटन के थोड़े-थोड़े से टुकड़े करके और उस जगह पे हल्का-हल्का गुनगुना-गुनगुना रख दीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें हल्की-हल्की हीट बनती रहेगी और आपके ना ये बहुत जल्दी सही हो जाएँगी। हमें हीट तो देनी है इनको, लेकिन किसी गरम चीज़ से नहीं देनी है। मतलब कहने का ये है, इन्हें आग पर नहीं सेंकना है, हीटर पर नहीं सेंकना है, हवा नहीं देनी है गरम, लेकिन इनके अंदर गर्माहट बना पैदा करनी है। तो उस गर्माहट को पैदा करने के लिए आप कॉटन रखिए और इस तरह से कॉटन लगा दीजिए हल्की-हल्की ऑयल के ऊपर। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ना अच्छे से गर्माहट बनी रहेगी और उसके बाद ना कोई भी कॉटन के सॉक्स पहन लीजिए या फिर इस तरह के सॉक्स पहन लीजिए, लेकिन जो ऊन के सॉक्स होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ना और ज़्यादा इचिंग होने लगती है। तो आप इस तरह से सॉक्स पहन के और ओवरनाइट के लिए सो जाइए। सुबह तक आप देखेंगे आपके पैरों की उँगलियाँ बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो आई होप मेरा आज का ये आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।